कविवर बिहारी के दोहों की व्याख्या के क्रम में देखिए, आवत जात न जानियतु तेजहि तज सियरानु घरई जवाई लौ घट्यो खरो पूस दिन मानु। प्रस्तुत दोहे में महाकवि बिहारी पोष मास के दिन छोटे हो जाने का वर्णन कर रहे हैं और साथ ही घर जवाई का परिहास करते हुए वे कह रहे हैं कि पोष मास के दिन इस प्रकार छोटे हो गए हैं कि उनके आवत जात आने और जाने का पता ही नहीं चलता। उन्होंने अपनी स्वाभाविक उष्णता, तेज का यहाँ तात्पर्य है उष्णता और दूसरा अर्थ है उग्रता। तो अपनी जो तेज है, जो उष्णता है स्वाभाविक, उसको छोड़ दी है, वे ठंडे हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह ससुराल में रहने वाले जमाई का मान सम्मान घट जाता है, वह तेजहीन हो जाता है, उसी तरह पोष मास के दिनों में भी दिन का आना और जाना पता ही नहीं चलता। कब उदित होता है और कब अस्त हो जाता है, वह समय जल्दी ही बीत जाता है। इसी प्रकार जो घर जवाई रहता है, जब जवाई आता है तो उसका आदर सत्कार किया जाता है, उसके आने का पता चलता है। जवाई की एक जो उसका सहज उग्रता होती है, या यूँ कहा जाए कि उनका जो मान सम्मान होता है, वह भी घर जवाई बनने से ठंडा हो जाता है। तो यहाँ जो मान है, वह मान के दो अर्थ हैं, प्रतिष्ठा और प्रमाण। घर जवाई की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है और पोष के दिन का प्रमाण अर्थात दिन एकदम छोटा हो जाता है, तो वह खत्म हो जाती है। मान के श्लेष से जो अर्थ हैं, दिन के पक्ष में माप हो गया, अवधि हो गया, और घर जामाता के पक्ष में सम्मान। तेज तथा सियरानु का अभिधा से अर्थ क्रमशः होगा, तेज का अर्थ है गर्मी और सियरानु का ठंडा हो गया, और लक्षणा से जामाता के पक्ष में अर्थ होगा प्रभाव और उपेक्षित। आवत जात का भी अभिधा से यदि हम देखेंगे तो जामाता के पक्ष में तथा लक्षणा से पूस दिन के पक्ष में अर्थ किया जाएगा। पूस दिन प्रस्तुत है, घर जवाई अप्रस्तुत। लौ वाचक शब्द है और मानु खरो घट्यो सामान्य धर्म है। इस धर्म का विस्तार दोहे के पूर्वार्ध में दो गुणों से स्पष्ट किया गया है और श्लेष पर आश्रित होने के कारण यह पूर्णोपमा, श्लेष्ठ पुष्प पूर्णोपमा है। प्रकृति वर्णन में बिहारी की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति यहाँ प्रशंसनीय है। उन्होंने सामाजिक नीति के निष्कर्ष को अप्रस्तुत बनाया है। यहाँ प्रस्तुत क्या है? पूस का दिन। तो प्रकृति का अमूर्त अंग है वह, और अप्रस्तुत घर जामाता समाज का मूर्त रूप है। बिहारी अनेक दोहों में दरबारी वातावरण से अलग सामान्य समाज एवं प्रकृति के निरीक्षण में पहुँच गए हैं। ये दोहा इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। दूसरा देखिए, मैं समझो निर्धारू यह जग काचो काच सो, एकई रूप अपार प्रतिबिंबित लखियतु जहाँ। मैं समझो निर्धार, मैं तो यह मानता रहा, यह जानता रहा कि यह जो संसार है वह कैसा है? क्षणभंगुर है। यह निराधार काचे कांच की तरह है, अर्थात आज है और कल नहीं है। तो इस प्रकार मैं तो यह समझता था कि यह संसार निराधार है, कच्चे कांच की भांति है। एकई रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहाँ, और सिर्फ एक ही रूप है, एक ही चित्त शक्ति है, जो कि वही चित्त शक्ति प्रतिबिंबित लखियत जहाँ पूरे इस संसार में प्रतिबिंबित दिखाई देती है। तो प्रस्तुत सोरठे में महाकवि बिहारी किसी ब्रह्मज्ञानी अद्वैतवादी का कथन उद्धृत कर रहे हैं। वे प्रतिपादित करते हैं कि सृष्टि के विविध रूप एक ही के अनेक रूप हैं। ब्रह्मज्ञानी और अद्वैतवादी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या।
यह मानते हैं कि यह संसार कच्चे कांच के समान है, जिसमें एक ही ईश्वर है और वही अनंत रूपों में प्रतिभासित होता है, अर्थात सृष्टि के समस्त पदार्थ एक ही ईश्वर के अनंत रूप हैं। इस दोहे में दार्शनिक चिंतन, इस सोरठे में दार्शनिक चिंतन व्यक्त हुआ है। यहाँ पर वेदांत दर्शन के प्रतिबिंबवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यह जग कांचो काच सो पंक्ति में जगत के स्वरूप का निरूपण किया गया है। जगत की सत्ता कच्चे कांच की जैसी है। जिस प्रकार कच्चा कांच सत्तावान पदार्थ है, उसी प्रकार यह जगत भी, अर्थात उसकी सत्ता अधिक दिनों तक नहीं रहती। यह कथन प्रस्तुत करके बिहारी ने विज्ञानवादियों और गौड़ापादाचार्य से अपने को अलग कर लिया। शंकराचार्य ने सत्ता के 3 प्रकार माने हैं, प्रातिभासिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक। वे जगत की सत्ता को प्रातिभासिक मानते हैं। प्रातिभासिक सत्ता वही होती है जो भासित होती है, किंतु उत्तर काल में या बाद में बाधित हो जाती है। वेदांत में जो जगत की विशेषताएं बताई गई है, उन्हीं का यहाँ पर बिहारी ने संकेत किया है। इस दोहे में ये व्यक्त होता है कि बिहारी का शांकर दर्शन विषयक ज्ञान भी बहुत स्पष्ट था। दोहे में अनुप्रास और साथ ही साथ विभावना अलंकार भी है। सोरठा है यह, सोरठा है। सोरठे में विभावना अलंकार भी है और अनुप्रास है। बड़े न हूजे गुणन बिनु विरद बड़ाई पाई, कहत धतूरे सो कनकु गहनो गढ़ियो न जाई। बड़े न हूजे गुणन बिनु, कवि कहते हैं कि गुणों के बिना कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। केवल आकार से, समृद्धि से या अन्यान्य उपायों से बड़ा होने से कोई काम नहीं होता। जब तक व्यक्ति में गुण नहीं है तब तक विरद बड़ाई पाई, विरद यश और मान सम्मान या धन दौलत पाने से ही कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। कहत धतूरे सो कनकु गहनो गढ़ियो न जाई। धतूरे का पर्यायवाची भी कनक है। कनक सोने को भी कहते हैं और कनक धतूरे को भी कहते हैं, लेकिन कनक कह देने मात्र से, नाम रूपात्मक शक्ति प्राप्त होने मात्र से धतूरे से कनक की भांति, स्वर्ण की भांति गहना नहीं गढ़ा जा सकता। ठीक उसी प्रकार यदि गुण नहीं है तो व्यक्ति बड़ा नहीं कहला सकता। दृष्टांत अलंकार है, गिरते ऊंचे रसिक मन, बूढ़े जहाँ हजारू, वहे सदा पशु नरन को प्रेम पयोधि पगारू। यहाँ कवि प्रेम की गंभीरता की बात कर रहे हैं कि प्रेम की जो गंभीरता है, जो उच्चता है, उसको रसिक जन ही जान सकते हैं। गिरते ऊंचे रसिक मन, रसिक व्यक्तियों का जो मन है वह पहाड़ से भी, पर्वत से भी ऊंचा, गुरु गंभीर होता है। बूढ़े जहाँ हजारू, जिस प्रेम पयोधि में पहाड़ से भी ऊंचे रसिक जनों के 1000 मन डूब गए। प्रेम पयोधि में, नीचे प्रेम पयोधि, प्रेम रूपी सागर की बात है। रसिक कौन है? जो रस में निमग्न रहता है। यहाँ रसिक का तात्पर्य प्रेम, रस का तात्पर्य प्रेम भी है और भक्ति भी है, दोनों ओर की बात है। तो यहाँ दोनों की अर्थ में अर्थ निकलेगा, वहे सदा पशु नरन को प्रेम पयोधि पगार। वहीं पर एक ओर तो जो रसिक व्यक्ति हैं, जो कि प्रेम पयोधि में पहाड़ से भी ऊंचे रसिक जन हैं, वे उनके 1000 मन डूब गए, उनकी था नहीं मिली। और वही पशु नरनु, जो नर पशु हैं, जो अरसिक हैं, उनके लिए वह प्रेम पयोधि कैसा है? एक खाई के समान है, गड्ढे के समान है, जिसे कि सुगमता से पार किया जा सकता है। यहाँ रसिक जो शब्द है उसका एक अर्थ है भगवत लीला का स्वाद लेने वाले भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमी जन। और दूसरा अर्थ यह भी है कि स्वामी हरिदास जी का जो रसिक संप्रदाय है उसके अनुयायी रसिक की बात भी हम यहाँ कर सकते हैं। तो गिरते ऊंचे रसिक मन, जो भक्त हैं या जो प्रेमी जन हैं, वे निरंतर प्रेम रूपी समुद्र में या भक्ति रूपी सागर में डूबे रहते हैं। लेकिन जो नर पशु हैं, जो अरसिक हैं, उनके लिए वह प्रेम पयोधि या प्रेम रूपी सागर एक गड्ढे के समान है। यहाँ प्रेम पयोधि में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है, और गिरते ऊंचे रसिक मन व्यतिरेक अलंकार है। इसमें जिन दिन देखे वै कुसुम, गई सुबीति बहार,
अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल। यह जो दोहा है बिहारी ने किसी गलित यौवना स्त्री की युवावस्था समाप्त हो जाने पर या किसी व्यक्ति संपत्तिवान व्यक्ति की संपत्ति नष्ट हो जाने पर अथवा विगत सुख राज्य आदि के प्रति अन्योक्ति भाव से कही है। जिन दिन देखे वह कुसुम, कि इस कुसुम ने, इस फूल ने जो दिन देखे थे, गई सुबीती बहार, वह बसंत बहार का समय अब बीत गया है। अब अली, हे भ्रमर, समय परिवर्तनशील है, अब तो रही गुलाब में अपत कटीली डाल। इस गुलाब में केवल अपत, पत्रहीन कटीली डाल मात्र रह गई है, अर्थात अब गुलाब में वह सौंदर्य, वह सुगंध और वह आकर्षण क्षमता नहीं रही है, अब केवल दुख ही शेष रहा है। अन्योक्ति अलंकार है।